धम्म प्रेमियों, इधर क्या हुआ है ऐसा ही नहीं। महाराज सिद्धोधन ने जब एक सेवक को बुलाया और कहा कि तुम चले जाओ बगीचे के लिए चले जाओ और हमारे पुत्र को महलों के लिए ले आओ। आज मेरे श्रोता बंधुओं क्या हुआ है। महाराज सिद्धोधन ने कहा सुनो सेवक, और क्या बोले हैं कि चले जाओ बागों में भैया। सुनो भैया सेवक, कि चले जाओ बागों में भैया कि हम जाने या तुम्हें जानो। चले जाओ बागों में भैया हम जाने या तुम्हें जानो। महाराज सिद्धोधन ने कहा कि भैया सेवक तुम चले जाओ और तत्काल ही हमारे पुत्र को महलों में ले आओ। आज सेवक ने जब इतनी बात सुनी है तो मेरे धम्म प्रेमियों क्या हुआ है कि सुनने के बाद अब राजा की मानो में गौहर साए हैं और धीरे धीरे ओ भैया अब कदम को दो बढ़ाए हैं। आज जैसे ही महाराज सिद्धोधन की बातों को सुना तो आज सेवक ने जरा भी देर नहीं लगाई है और सेवक कहने लगा राजन आपकी आज्ञा का मैं पालन अवश्य करूंगा। आज सेवक वहां से चला है। आज जब सेवक वहां से चला है मेरे श्रोता बंधुओं तो धीरे 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 धीरे
महाराज सिद्धोधन के बगीचे में जाकर के पहुंच जाता है। जब बगीचे में जाकर के पहुंचा तो सेवक ने देखा कि भगवान बुद्ध करुणा के सागर उस सुंदर से बगीचे में धम्म उपदेश सुना रहे। बहुत से उपासक और उपासिकाएं धम्म को सुन रहे, लेकिन सेवक जैसे ही भगवान बुद्ध के पास पहुंचा तो वहीं पर बैठ गया है। जब वहीं पर बैठ जाता है, भगवान बुद्ध के प्रवचनों को सुनने लगा, लेकिन जो महाराज सिद्धोधन ने वो बात बताई थी, आज वो सेवक महाराज सिद्धोधन की बात को भूल जाता है। इधर महाराज सिद्धोधन महलों में इंतजार करने लगे, कहने लगे हैं कि मैंने अपने पुत्र के खातिर एक सेवक को भेजा और वो सेवक अभी तक हमारे पास नहीं आया है। आज इस प्रकार से विचार करते हैं मेरे श्रोता बंधुओं, ऐसा ही नहीं, बहुत दिन आगे भीतरे अब सुनियो मेरे, प्रेमियों, महाराज सिद्धोधन कहने लगे मैंने अपने पुत्र को भेजा है, वो सॉरी एक सेवक को भेजा है, लेकिन वो सेवक अभी तक कपिलवस्तु में नहीं आया है। आज महाराज सिद्धोधन बहुत चिंतित रहने लगे हैं, कहने लगे हैं अभी तक वो सेवक नहीं लौट करके आया है, लेकिन अब मुझे क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। आज महाराज सिद्धोधन जब चिंतित में पड़ जाते हैं मेरे श्रोता बंधुओं, तो इधर धीरे धीरे मेरे धम्म प्रेमियों महाराज सिद्धोधन ने एक नहीं दो नहीं धीरे धीरे मेरे श्रोता बंधुओं यानी कि 8 सेवकों को भेजा। जब 8 सेवकों को भेजा अपने पुत्र के खातिर, लेकिन तब भी उनका पुत्र कपिलवस्तु में नहीं पहुंचा। जब कपिलवस्तु में नहीं पहुंचा तो महाराज सिद्धोधन कहने लगे हैं कि मैंने 8 सेवकों को भेजा, लेकिन वो 8 सेवक आज कपिलवस्तु में नहीं आए। लेकिन याद रखना मेरे धम्म प्रेमियों, तथागत भगवान बुद्ध करुणा के सागर उस सुंदर से बगीचे में ठहरे हुए थे, धम्म प्रवचन सुना रहे थे। जब वो धीरे धीरे 8 सेवक वहीं पर जाकर के पहुंच गए, भगवान बुद्ध के सुंदर सुंदर प्रवचनों को सुना,
तो महाराज सिद्धोधन की सारी बात को भूल जाते हैं। वो आठों सेवक कपिल वस्तु में लौट करके नहीं आए। इधर महाराज सिद्धोधन ने कहा कि अब सिर्फ एक ही उपाय है हमारे पास, जो काल उदाई है उसको हम भेजेंगे बगीचे के लिए। आज मेरे श्रोता बंधुओं क्या हुआ है, सुनो भैया, काल उदाई से कहा कि राजन बोले हैं सुनो भैया, तुम बात हमारी सुन लेना, तुम बात हमारी सुन लेना। महाराज सिद्धोधन ने काल उदाई से कहा कि तुम चले जाओ और हमारे पुत्र को महलों के लिए ले आना। अगर हमारा पुत्र पूछे कि हमें किसने बुलाया है तो तुम साफ साफ बता देना कि कपिल वस्तु के रहने वाले जो महाराज सिद्धोधन हैं, जो आपके पिता हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। आज काल उदाई ने जरा भी देर नहीं लगाई मेरे धर्म प्रेमियों, आज काल उदाई वहां से चला है। कि धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाई,
आज मेरे श्रोता बंधुओं, जैसे ही कालोदाई उस बगीचे में जाकर के पहुंचा, दोनों हाथों से भगवान बुद्ध को नमन करने लगा है, प्रणाम